साल 2012 पुणे। 19वें जन्मदिन की पार्टी, हंसी खुशी से भरी एक रात और अगली सुबह मौत की खामोशी। ये कहानी है मुंबई की फैशन डिज़ाइन की छात्रा सनम हसन की। सनम हसन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल बन गई। जहां सबूतों से छेड़छाड़ हुई, लापरवाही हुई और सच को दबा दिया गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर एक ऐसी साजिश जिसमें सबूतों से खेला गया, गवाहों को गायब किया गया और सबसे अहम सवाल, उसका दिल को ही गायब कर दिया गया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सनम हसन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पुणे या मुंबई की नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम का आईना है। सनम मुंबई की रहने वाली थी। पुणे के सिम्बियोसिस कॉलेज में फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई पढ़ती थी। अपने 19वें जन्मदिन पर वो मुंबई से आए हुए अपने परिवार के साथ जश्न मनाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब शुरू होता है जब वो पार्टी करने के बाद दोस्तों के साथ फिर से दूसरी पार्टी में भी चली जाती है। जगह थी पुणे का ब्रह्मा सन सिटी, एक हाई राइज सोसाइटी। फ्लैट उसके दोस्त मोहनीश विजय बोलते का था। पार्टी में 17 लोग और भी शामिल थे और शराब की बोतलें भी मोहनीश ने ही अरेंज की थी। सनम को शराब पसंद नहीं थी। वो फिटनेस फ्रीक थी, जिम जाती थी, फुटबॉल खेलती थी। लेकिन उस रात दोस्तों के दबाव में आकर उसने शराब पी ली और शायद यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तकरीबन 2:30 बजे रात में उसको बार बार उल्टियाँ हुई। उसे नींबू पानी दिया गया और सुला दिया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर भी न तो माता पिता को खबर दी गई और न ही डॉक्टर को बुलाया गया। सुबह 9 बजे जब वो नहीं उठी, तब दोस्तों ने उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यरबदा पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया, एक्सीडेंटल डेथ यानी एक साधारण हादसा। मौत के 3 महीने बाद जनवरी 2013 में सीआईडी ने पार्टी आयोजक मोहनीश को गिरफ्तार तो किया, लेकिन सिर्फ आईपीसी की धारा 304A यानी लापरवाही से मौत के तहत। यह जमानती अपराध था और मोहनीश तुरंत जमानत पर बाहर आ गया। यहीं से साफ हो गया कि एक गंभीर अपराध को एक छोटे से हादसे में बदलने की कोशिश हो रही थी। जैसे ही परिवार ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, धीरे धीरे चौंकाने वाली बात सामने आने लगी। ससून अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि सनम की मौत शराब की नशे और दिल की बीमारी से हुई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसके दिल में 70 से 75% ब्लॉकेज था। पर सनम के परिवार का कहना था कि वो फिटनेस फ्रीक थी, फुटबॉल खेलती थी और रेगुलर एक्सरसाइज भी करती थी। लेकिन सवाल ये था, क्या 19 साल की फिट और एथलीट जैसी लड़की के दिल में इतनी ब्लॉकेज हो सकती थी? उसके माता पिता ने साफ कहा, ये मेडिकल तौर पे नामुमकिन है। परिवार के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कई बड़ी गलतियां गिनाई, जो सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर सबूत छिपाने की कोशिश लगती थी। पहली गलती थी, पोस्टमार्टम के दौरान योनि स्वैब में की जांच में वीडियो पाया गया, यानी स्पर्म पाया गया। इसका मतलब था कि सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि यौन उत्पीड़न या बलात्कार का मामला भी हो सकता था। लेकिन पुलिस ने उसकी जांच का रुख नहीं बदला। दूसरी गलती थी, सनम के पेट में 10 मिलीलीटर भूरे रंग का सुगंध वाला तरल निकला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर ने उसे भी टेस्टिंग के लिए लैब में नहीं भेजा। अगर वो जहर या कोई और नशीला पदार्थ होता तो मामला तुरंत हत्या या गैर इरादतन हत्या में बदल जाता। इस चूक ने अपराधियों को बचा लिया। तीसरी गलती थी, माता पिता ने आरोप लगाया कि सनम की मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि जन्मदिन के दिन जो शुभकामनाएं वाले मैसेज आया था, दोस्तों लोग ने भेजा था, वो सब भी डिलीट कर दिया गया। यानी धीरे धीरे वो सारे सुराग मिटाए जा रहे थे जो सच को सामने ला सकती थी। लेकिन इस केस के सबसे चौंकाने वाला और खतरनाक मोड़ अब सामने आया। जब माता पिता ने कहा कि दिल के दौरा पड़ने वाली रिपोर्ट झूठी है, तो सबूत डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए। लेकिन वहीं से खुली सबसे बड़ी साजिश। पहली रिपोर्ट, कलीना फोरेंसिक लैब मुंबई ने बताया कि ये दिल किसी पुरुष का था। फिर सैंपल हैदराबाद लैब में भेजे गए। वहां से भी रिपोर्ट में बताया गया कि ये दिल किसी बुजुर्ग औरत का था। सोचिए, जहां सनम का असली दिल होना चाहिए था, वहां किसी और का दिल भेज दिया गया। सनम का दिल कहीं गायब कर दिया गया था। और यहीं से साफ हो गया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी हुई साजिश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दिल की बीमारी बताया था, और अगर सच में पता लगाना होता कि मौत जहर से या किसी और वजह से हुई है, तो असली दिल का जांच जरूरी था।
लेकिन असली दिल को ही गायब कर देने वाली साजिशकर्ताओं ने ये पक्का कर दिया कि ये कभी कुछ साबित ना कर पाए कि सनम की मौत एक हत्या थी। परिवार ने हार नहीं मानी। सनम की मां नगीना हसन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस सीआईडी से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। जज ने कहा लोकल पुलिस सीआईडी दोनों बेहद लापरवाही की है, ये केस उनकी क्षमता से बाहर है। सीबीआई ने आते ही जांच की दिशा बदल दी। अब मामला सिर्फ लापरवाही का ही नहीं था बल्कि सबूत छिपाने का साजिश भी बन चुका था। साल 2016 में सनम की बॉडी मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान से निकाली गई। ये काम बहुत ही सिक्योरिटी में हुआ क्योंकि कब्रिस्तान के ट्रस्ट ने शुरू में ही धार्मिक वजह बताकर अनुमति देने से मना कर दिया था। शरीर से हड्डियां, दांत और बाल के सैंपल लिए गए। डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया जिसमें साबित हो गया कि ये सब सनम हसन का ही है। लेकिन सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल वही था, लापता दिल। सीबीआई के अफसरों ने खुद माना कि यही गायब अंग उनकी जांच की सबसे बड़ी रुकावट है। बिना उस दिल के सच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, सनम का केस एक सख्त हकीकत सामने रखता है। जब सिस्टम मिलकर अपराधियों को बचाना चाहे तो सच को हमेशा के लिए दफन किया जा सकता है। पुलिस ने केस को शुरू से ही हल्का बना दिया। पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की गई, सबूत को गायब कर दिया गया और सबसे अहम सवाल दिल को ही गायब कर दिया गया। हर बार जब सच सामने आने का मौका था, लापरवाही और भ्रष्टाचार ने उसे रोक दिया। आज सनम हसन की मौत के 13 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उनके माता पिता नगीना और लाइक हसन अब भी अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल वही है, सनम का दिल कहाँ है। ये केस साफ दिखाता है कि हमारी व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार कैसे अपराधियों को बचा सकता है। सबूत गायब कर दिए जाते हैं, फाइलें दबा दी जाती है और अपराधी कानून के ढाल के पीछे छिप जाते हैं। जब तक सनम का असली दिल नहीं मिलता या सीबीआई किसी और ठोस सबूत को मौत का असली कारण साबित नहीं करती, ये केस अधूरा और रुका हुआ ही रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ सनम हसन की कहानी नहीं है, ये उन सभी पीड़ितों की कहानी है जिनका भरोसा सिस्टम ने तोड़ा है और जिनके परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इस केस ने हमें दिखा दिया कि ताकतवर लोग जब चाहे तो सबूत बदल सकते हैं, गवाह को गायब कर सकते हैं और सच को कब्र में दफना सकते हैं। लेकिन क्या सच कभी हमेशा के लिए दब सकता है या फिर वो एक दिन बाहर आएगा और सबके सामने चीखेगा कि न्याय की हत्या हुई है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सनम का दिल कभी वापस मिलेगा या ये केस हमेशा अधूरा ही रहेगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको क्या लगता है, कहाँ सिस्टम ने गलती की है और असली सच क्या हो सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनसुलझे केस और सच की कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक और राज और एक और सच के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और सवाल पूछते रहिए।